नमस्कार, तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। शपथ ग्रहण समाप्त हो चुका है। लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन बढ़ने की वो भीड़ और सरकार बनने की खुशी दोनों साथ हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल में सरकार क्या कर पाई और 5 साल में क्या करने की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद के साथ ही कोई सरकार बनती है। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है इस सरकार में जिनको कोई सोच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को जो सम्मान देती है, इस बात से उसका पता चलता है। तो आइए थोड़ी चर्चा करें और आप तक इनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ दानिश जी हैं, दानिश आजाद, और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। राजनीति में बहुत संघर्ष होता है और किया भी है। आपको बीजेपी में मंत्री बनाया गया, इस पर 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को, योगी जी को, सुनील बंसल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी। नईम जी, जब ये नाम सुनते हैं तो थोड़ी उहापोह की स्थिति हो जाती है जी। जैसा कि कहा जाता है आमतौर पर कि मुस्लिम जो होते हैं वो बीजेपी के कट्टर विरोधी होते हैं, और इसके बाद भी आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसा कैसे संभव हो? मैं तो 14 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, 93 से लेकर 2007 तक। 2 बार लखनऊ का अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार मैं फखरुद्दीन कमेटी का सदस्य रहा हूँ, और इस बार पार्टी और संगठन ने मुझे अवध क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है। विद्यार्थी परिषद में काम करने से आदमी का चरित्र बनता है, सिद्धांत मिलते हैं, अनुशासन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्षपात की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। हमारा फोकस सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर केंद्रित है। उसी के तहत हम लोग संगठन में काम करते हैं, और जो हमारे समाज की योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने सर्व समाज में एक ही रूप में योजनाओं को प्रसारित किया है, उसी की कड़ी में आज एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी को उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बनाकर पार्टी और संगठन ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज पहले भी था, अब भी है, और आगे समझदार और पढ़ा लिखा और देशभक्त मुसलमान समाज पार्टी की विचारधारा से हमेशा तालमेल रखता है और आगे भी रखता रहेगा। जैसा कि इसके पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है और आने वाले 5 साल बहुत अच्छा काम करे, इसकी हम शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना भी करते हैं कि जनता का साथ रहे और जनता का विश्वास भी बना रहे इस संगठन में, इस सरकार में, माननीय योगी जी में और माननीय मोदी जी में। लेकिन कुछ चीजें और हैं जो सवाल पैदा करती हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि लोगों ने क्या, सपा अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में महंगाई का पहला डोज जनता को दे दिया है, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाकर। उस पर 2 शब्द कहना चाहते हैं क्या आप? क्या बोलना चाहते हैं? आचार्य राजन उपाध्याय। आराम से बोलिए, एकदम निश्चिंत होकर बोलिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें कि यहाँ पे जो संस्कृत और संस्कृति के लिए जो बाबा जी काम किए हैं, मैं एक श्लोक के साथ में बोलूंगा क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र हूँ। धन्योयम भारतो देशो धन्योयम सूर भारती तदुशासका धन्य सहो धन्य परंपरा। ये हमारे जो परंपरा लुप्त हो रही थी, उस परंपरा के लेकर आज जो झंडा गड़ा हुआ है, जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में परचम लहरा जाए। हमारे योगी जी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में, और मैं कह रहा हूँ आचार्य राजन उपाध्याय का मेरा कहा हुआ वाक्य है कि आने वाले में योगी जी हमारे पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये आप जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सच होते हुए देखिएगा। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक बालक प्रतिदिन
युद्ध कर्तुं क्रीडा कर्तुं धौतवस्त्रं स्वीकृत्य बाह्ये गच्छति दुष्टः पृच्छति कि भवान् कुत्र गच्छति स उक्तवान् तो अहं संस्कृतं पठामि संस्कृत पाठशालाय गच्छामि। एतदर्थ मतलब इस प्रकार से जो बातों के रखे गए हैं और संस्कृत संस्कृति शास्त्र का जो आज सम्मान हुआ है वो हमारे योगी जी के कार्यकाल में फल फूल रहा है। अतः मैं यही कहूँगा कि आने वाले पूरे समय में हम सभी लोगों को एकत्रित होना है, एकजुट होना है और योगी जी के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है, क्योंकि जो हम लोग कभी नहीं सोचे थे वो अब हो रहा है, जो कभी ना था वो अब बा। आपने कहा जो कभी नहीं था, आप जो कबो न रहल से अब बा यूपी में सब बा, जो कबो न रहल से अब बा यूपी में सब बा। जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि आपने कहा अभी संस्कृत के आप स्टूडेंट हैं जी, और संस्कृत बहुत अच्छा आपने अपने भाषा में जो कहा जी, हम तो इतना जानते नहीं, थोड़ा कम जानकार है संस्कृत के थोड़े हम कम जानकार हैं, लेकिन जितना आपने कहा कुछ शब्द हमारे समझ में आया। लेकिन एक चीज यहाँ उत्पन्न होती है जी, एक क्वेश्चन पैदा होता है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितने संस्कृत पाठशाला का जी जीर्णोद्धार कराया गया, या कितने शिक्षकों की भर्ती की गई, या सिर्फ हिंदू और संस्कृत का नाम लेने से हमारे देश की संस्कृति का विकास होगा, या देखिए मैं लखनऊ एक मिनट या उसके पठन पाठन से हमारे देश की संस्कृति का विकास होगा। मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं आज जो इकाना स्टेडियम में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने माननीय योगी जी को यह अवसर दिया है दोबारा, क्योंकि लगातार कई वर्षों के बाद ये मौका मिला है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में वापस हुई है। और रही बात अभी हमारे बड़े भाई संस्कृत में अपनी बात रख रहे थे आपके बीच में, और आपने कहा कि संस्कृत पाठशालाओं में आज के पहले जब जो माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, उस समय की सरकारों में एक वर्ग विशेष को, खासकर एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए कार्य होता था। उस समय भी संस्कृत के पठन पाठन पर काफी रोक लगाई जाती थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में दुर्गा पंडालों को सजाने के लिए रोक लगाई जाती थी। कांवड़ यात्रा निकलती थी, उस पर रोक लगाई जाती थी। उत्तर प्रदेश में जब आदमी प्रयागराज में जब संगम होता था, उसमें धर्म विशेष के लोगों को वहाँ जाने रोका जाता था, हमारे लोगों को। और यही हमारी संस्कृति का विकास हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस मूल मंत्र के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों का उत्तर प्रदेश चाहिए, जो बनना चाहिए, उस पर हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार काम कर रही है। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत के समय में, संस्कृत के क्षेत्र में अभी पीजीटी का रिजल्ट आया है। संस्कृत के विषय में हमारे बहुत सारे भाई बहन चुन के संस्कृत विषय से आए हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में हमारी सरकार ने विकास किया। अभी संस्कृत विद्यालयों में संविदा के माध्यम से 12-13 हजार शिक्षक रखे जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चालू है। संविदा जी आपने कहा तो बीच में हमने रोक दिया जी, संविदा क्या है? संविदा ये है, हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी आज जब प्राइवेट किसी कंपनी का प्राइवेट के हवाले दिया जाता है, वही कर्मचारी जो 50,000 पाता है वो नियमित काम नहीं करता है, 1 दिन छुट्टी मारता है, 2 दिन छुट्टी मारता है। और उसी कंपनी का जब हम प्राइवेटकरण कर देते हैं, निजीकरण करते हैं, तो वही कर्मचारी 15,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर रोज पूरे सरकारी सिस्टम को संविदा पे कर दिया जाए, आउटसोर्सिंग से भर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो विभाग ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक और जो वेतन सरकार देती है, उस वेतन के हिसाब से सरकार के ने जिस कार्य के लिए उसको रखा है, ये कहा गया है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो लोकतंत्र में अधिकारी भी जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ये अधिकारी इसलिए नहीं आए कि लूट खसोट करने आए हैं। और यही काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। यहाँ लूट खसोट नहीं हो रहा है, तो कुछ अधिकारी अभी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है, वो सरकार का बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी हुई है। 5 साल इनके शासनकाल में रहे, वो बदले ही नहीं? बिल्कुल नहीं बदले। अभी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चिन्हित किए जा रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए, जो कुछ सचिवालय में ऐसे अधिकारी पड़े हैं जो सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़वाते हैं, बदनाम कराते हैं सरकार को। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने भी काम कर रही है। चलिए, धन्यवाद। बुलडोजर बाबा का नाम लिया तो एक चीज हमारे जहन में आ गई कि जब विपक्षी पार्टियों ने भी बुलडोजर को लेकर सवाल पैदा किया और इस सरकार को
इंगित करने लगे, कोसने लगे, दिखाने लगे कि ये बुलडोजर क्या है। तो माननीय योगी जी ने बुलडोजर को आगे किया और उसी बुलडोजर पे सवार होकर सरकार बना ली। जिंदाबाद। इसी बुलडोजर पे सवार होते हुए सरकार बना लिए और 273 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए माननीय योगी जी ने अपनी सरकार बनाई। आप शपथ ग्रहण पर लोगों में खुशी है, उमंग है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।